हिट द लाइक बटन जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा था। चलिए देखते हैं निफ्टी में आज के दिन क्या किया और कल इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट हसल। मेरा नाम है शुभम चौहान। अगर डेली कैंडल में देखें तो यहाँ पे एक इंडिसाइजिव कैंडल बनी हुई है, इसको बोलते हैं इन स्प्रिंग टॉप कैंडल। इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने अभी तक यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाना है या फिर नीचे लाना है। तो मार्केट अभी 25,200 से लेकर 25,050 इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह से काम करेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है, नीचे की तरफ सपोर्ट इसमें क्या है, वो भी देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे के चार्ट में। तो ऊपर की तरफ देखो अगर यहाँ पे तो 25,200 से लेके 220 ये दो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जो जोन है ये रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा। नीचे की तरफ 25,050 एंड 25,000 ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं। मार्केट इसी बीच में आपको ट्रेड करते हुए नजर आएगी कल के दिन। अब इसमें देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में कल इसमें मार्केट कर क्या सकता है और मैंने वीडियो में कल क्या बताया था। तो अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें तो मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट होने के बाद अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये जो ऊपर की तरफ सेलर्स आए हुए हैं इनको मार्केट टारगेट करेगा, इनको निकालने की कोशिश करेगा। तो अगर निफ्टी में आप देखो तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट होने के बाद ऊपर ही सस्टेन करता है और मार्केट इन सेलर्स को बाहर निकाल देता है। उसके बाद मार्केट 25,200 220 के आसपास यहीं पे रेजिस्टेंस लेता है, वहां से मार्केट नीचे आ जाती है पूरी। तो कल इसमें हम क्या कर सकते हैं उसका भी हम देख लेते हैं। मैंने 2 लेवल आपको बताए, नीचे की तरफ सपोर्ट बताएं 25,050 एंड 25,000। ये आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, एक यहाँ पे गैप पेंडिंग है, अभी भी पेंडिंग है 25,000 तक। तो मार्केट 25,000 तक गैप जो अपना है ये फिल कर सकता है। मार्केट में अभी ये भी गैप पेंडिंग है, ये फिल हो सकता है। कल एक्सपायरी भी है तो कल कुछ आपको मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। हो सकता है आपको 1-2 बड़ी कैंडल नीचे की तरफ मिले, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर निकल जाए। तो ये सब आपको कल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कल थोड़ा केयरफुली ट्रेड कीजिए, अपनी क्वांटिटी को कम रखिए। तो यहाँ पे देखते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट होने के बाद अगर ये नीचे आ जाता है तो नीचे हम सपोर्ट देखेंगे 25,000 के आसपास, इस जोन के आसपास, कि यहाँ पे मार्केट क्या सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे अगर अपने सपोर्ट को टेस्ट नहीं करता है, रीटेस्ट नहीं करता है एंड ऊपर की तरफ ही ट्रेड करता है तो यहाँ पे हम बाइंग साइड के सेटअप को देखेंगे कि यहाँ पे बाइंग साइड अगर सेटअप हमें मिलता है तो हम बाइंग करेंगे। एंड मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर की तरफ निकल जाता है तो यहाँ पे सीधा क्या मार्केट ऊपर जाएगा। क्या मार्केट का नेचर ऐसा होता है, जो नेचुरल बिहेवियर होता है मार्केट का वो हमेशा होता है कि एक मूव आता है उसके बाद एक पुल बैक आता है, या फिर मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लेती है, टाइम लेने के बाद फिर ब्रेक करती है। क्या मार्केट सीधा ऐसे जाती रहती है? नहीं, मार्केट में ये मार्केट का जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो पुल बैक के साथ मार्केट चलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर वो मार्केट फ्लैट ओपन होती है सीधा कैसे निकल जाएगी ब्रेक करके, सीधा मार्केट ऊपर बाइंग आएगी, नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास 25,200 200 के बीच यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड के सेटअप को देखेंगे। बट अगर यहाँ पे ये मान के चलिए जो है हमारा रेजिस्टेंस है 25,200, यहाँ पे मार्केट जाता है एंड अपने रेजिस्टेंस को बार बार रीटेस्ट करता है, उस केस में ही हम यहाँ पे बाइंग देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम बाइंग नहीं देखेंगे अगर सीधा यहाँ से बाइंग आती है। देखिए ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैवल कर चुका होगा, तो ये इस तरह से हम बाइंग नहीं कर सकते कि यहाँ पे बाइंग करें, ये स्टॉप लॉस लगाएं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो नहीं सकता हमारा। तो चलिए बात करते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या कर सकते हैं। गैप अप खुल जाता है इन्हीं लेवल्स पे, तो इस यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे बायर्स करके आएगा, क्योंकि जो सेलर्स होंगे ये ट्रैप हो जाएंगे इस केस में। लेकिन वहाँ पे क्या बायर्स होल्ड कर पाते हैं ऊपर के लेवल पे, या फिर यहीं पे मार्केट फिर से नीचे आ जाती है, तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड अगर बड़ा गैप डाउन लग जाता है, सपोज दैट 25,000 के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो इस केस में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, आधा 1 घंटा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या करती है, टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करती है या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आधा 1 घंटा अगर टाइम बिताती है मार्केट इन लेवल्स पे, जो ये हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होती है इन्हीं लेवल के आसपास और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है आधा 1 घंटा, उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ भी ब्रेक करेगी तो नीचे की तरफ भी आपको ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कल दोनों साइड के आपको मूवमेंट मिल सकते हैं, तो केयरफुली आराम से आप ट्रेड कीजिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम। बैंक निफ्टी में अगर हम डेली कैंडल को देखें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 3 दिनों में आई है। एंड जो ऊपर की तरफ से जो गैप था ये गैप फिल हो चुका है यहाँ पे। एंड इसके अगर हम आज के देखें तो आज अभी ये 56,500 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इसमें 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं हम कल इसमें क्या कर सकते हैं।
एंड इसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या है, नीचे की तरफ सपोर्ट क्या है। ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे इसमें तो 57,000 ये एंड 56,800 ये दो आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। 56,800 57,000 ये दो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो 56,300 एंड 56,100 ये दो आपको यहाँ पे सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ से देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट में इसमें क्या कर सकते हैं एंड इसमें क्या हो सकता है। कल मैंने इसमें वीडियो में क्या बताया था वैसा हुआ इसमें कि नहीं हुआ है। मार्केट मैंने कहा था फ्लैट ओपन हो, उसके बाद यहाँ पे जो ये सेलर्स बैठे हुए हैं इनको टारगेट कर सकती है मार्केट। लेकिन क्या निफ्टी ने सेम बिल्कुल बैंक निफ्टी ने क्या वैसा ही किया जैसा मैंने बोला था, या निफ्टी की तरह निफ्टी ने तो किया पर बैंक निफ्टी में क्या बिल्कुल सेम वैसा हुआ है। तो मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पे बोला था जो 56,500 का लेवल होगा ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। 56,500 से लेकर 56,300 ये जो पूरा जोन होगा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर यहाँ पे नीचे गिरता भी है तो हमें यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को देखना होगा। तो क्या मार्केट ने, क्या बैंक निफ्टी ने 56,500 से सपोर्ट नहीं लिया है? बिल्कुल वहीं पे आया है और वहीं से सपोर्ट इसने लिया है। एक बड़ी सी हैमर कैंडल यहाँ पे आती है, मार्केट इन्हीं जो सेलर्स थे ये जो टारगेट हैं इन्हीं को टारगेट करती है, ठीक है, और वहाँ से ही गिरती है इसी जोन से 56,800 के जोन से 56,750 56,800 इन्हीं जोन से मार्केट नीचे आती है। तो कल इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। थोड़ा ये वीक लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अगर कल बैंक्स गिरती हैं, सपोज कल अगर बैंक्स गिरती हैं तो आपको निफ्टी में जो गैप दिख रहा है वो गैप फिल होते हुए दिख सकता है कल। अगर बैंक्स यहाँ पे लगातार गिरता है, बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ गिरता है तो अभी इसमें हम बैंक निफ्टी में कल के दिन हम क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है तो ये फ्लैट अगर यहाँ पे ओपन होती है तो जो ये जोन होगा ना 56,300 तक, 56,500 से लेकर 56,300 इसमें देखना पड़ेगा मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। अभी क्या है जो ये 56,500 होगा ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद अगर 56,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो आपको ऊपर की तरफ एक ट्रेड मिल सकती है, एक बाइंग साइड का सेटअप यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल सकता है और वो 56,700 56,500 यहाँ तक आ सकता है। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 56,800 का जो लेवल है ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर सपोज दैट मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो यहाँ पे हम सेलिंग साइड के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा बाइंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें सेलिंग साइड का सेटअप दिखता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। अब बात करते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड नीचे आ जाती है, नीचे आती है सीधा, तो उस केस में कुछ नहीं करना है, क्योंकि नीचे 56,300 56,100 ये दो सपोर्ट लेवल हैं। यहाँ पे क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फिर से बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं, क्योंकि जो प्राइस का नेचर होता है, क्या ये नीचे गिरेगी सीधा, क्या प्राइस नीचे गिरेगा सीधा, नहीं, कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा या पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद फिर से नीचे करना चालू करेगा। जब पुल बैक आता है मार्केट में, वो पुल बैक पे क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है या यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट, ये सब देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्दर चार्ट यहाँ पे कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप लग जाता है 200-300 पॉइंट ऊपर, तो उस केस में हम सेलिंग साइड के ही सेटअप को देखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे एकदम से यहाँ पे बाइंग आ जाएगी। हाँ, ये जो ये जो सेलर होंगे ये बिल्कुल ट्रैप होंगे, लेकिन मार्केट को यहाँ पे सस्टेन भी करना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ पे 57,000 के जो सेलर बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़े ऊपर सेलर बैठे हुए हैं, ये अभी भी प्रॉफिट में है। तो ये मार्केट को इतनी जल्दी ऊपर की तरफ नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एंड नीचे की तरफ अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर वेट एंड वॉच की ही रहेगा कि आधा एक घंटा हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है, उसके बाद ही जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ हम ट्रेड लेंगे। तो मार्केट में कल दोनों तरफ के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो केयरफुली ट्रेड कीजिए, स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए। एंड अगर बैंक्स गिरेंगी तो आपको निफ्टी में ये गैप फिल होते हुए कल देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।